Hello student, welcome to DSS online class. I am your English teacher Santosh sir, and today I present with the new video of Honeycomb book chapter 2nd, A Gift of Chappal. Dear student, I have completed here, and from here today I start the lesson. Okay student, Mahendran looked up alarmed. Means Mahendran looking up, I am very conscious. He had just been sharpening his claws on the edge of the coconut shell. And at that time, Mahendran was sharpening his claw ऑन द कोकोनट सेल. उस समय जो महेंद्रन था अपनी क्लास को, अपनी नेल को कोकोनट का जो सेल था जिसमें वो दूध पीता था उसी पर अपने क्लास को, अपने नेल को शार्प कर रहा था. बट वर्स देन रवीज अवेफुल उप इक वॉज अ क्रिच एंड ही वॉज द very awful of Ravi's oof, eek and creech sound that was coming from the window. और वह जो है जो विंडो से जो आवाज़ आई थी, उप इक और क्रिच की जो आवाज़ आई थी उससे बहुत ज़्यादा चौकन्ना हो गया था. What a world sound! And the Mahendran try to know that what a strange sound and unusual sound. महेंद्रन जो है उस अनयूजुअल साउंड को जो है अभी भी महसूस कर रहा था. इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड, एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. एंड इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड मीन्स शॉक. अगर मृदु जो है शॉक हो गई थी तो देन एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड. तो एमपी पुन्नई यानी महेंद्रन जो बिल्ली का बच्चा था उसका क्या हाल होगा. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड एंड द हेयर ऑफ एमपी पुन्नई वॉज स्टैंडिंग ऑन दैट टाइम. जो बिल्ली का बच्चा था उसके बाल खड़े हो गए थे. ही बाउंस्ड अप एंड स्करेड टुवर्ड्स a bamboo tray of red chilies and had been set out to dry. And at that time, the Mahendran bounced up, means jumped up and scurried towards a bamboo tray. And he ran towards a bamboo tray of red chilies that had set out to dry. और वह कूद करके वह बम्बो यानी बांस के बने एक ट्रे में जिसमें रेड चिली, लाल मिर्च सूखने के लिए रखे हुए थे उसके पास चला गया. ट्राइंग टू हाइड बीनेथ इट एंड द महेंद्रन वॉज ट्राइंग टू हाइड अंडर इट. महेंद्रन जो है उस बम्बो से जो ट्रे बना हुआ था उसके नीचे छिपने का प्रयास करने लगा. He tipped a few red chilies over himself, and at that time, a few red chilies are over on the Mahendran, and therefore, mew, he howled miserably, and therefore, a mew sound was coming from Mahendran. और वहाँ से जो है म्यू की आवाज़ जो है महेंद्रन निकालने लगा. द क्रिचिंग वेंट ऑन एंड द क्रिचिंग साउंड वेंट ऑन एंड जो क्रिचिंग साउंड था वह आ ही रहा था. व्हाट्स दैट नॉइज सेड मृदु. एंड एट दैट टाइम मृदु सेड व्हाट इज़ दैट नॉइज. मृदु बोलती है कि ये किस तरह की आवाज़ है. That's Lily learning to play the violin, grunted Ravi. Means Ravi said unhappily that
लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन। उस समय रवि जो है दुखी भरे स्वर से बोला, मृदु से, कि लली जो है वायलिन सीख रही है, वायलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न नथिंग। एंड रवि टोल्ड अबाउट लली दैट शी विल नेवर लर्न नथिंग। रवि जो है लली के बारे में कहता है कि वह बिल्कुल नहीं सीख पाएगी। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, whizzing on and on. And Ravi said that when the music master played the violin sound just like a train whizzing on and on. रवि कहता है कि जब म्यूज़िक मास्टर जो है, जब वह म्यूज़िक को प्ले करते हैं, वायलिन को बजाते हैं, तो जिस तरह ट्रेन स्मूथली चली जाती है, उसी तरह जो म्यूज़िक है वह उनके वायलिन से निकलती है। वाइल लॉलीज all the time derailing, going completely off track. And when Lali play the music seemed to derailing and going completely off track. और जब लाली उस वायलिन को बजाती है तो ऐसे लगता है कि जो म्यूज़िक है वह पटरी से उतर गया है और बिल्कुल वह बेसुरा बजाती है। Now, first part has completed, and after the end of the chapter, I send notes of this part. Now, I will start second part. Mridu crept up to the window. Lali was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and boasting her elbow jutting out of her eyes, glazed with the concentration. And Mridu saw in the window, she saw that Lali was sitting a little distance and she was holding her violin and her elbow jutting out of her eyes. उसके एल्बो जो है बाहर की तरफ निकले हुए थे, ग्लेज्ड विद कंसंट्रेशन, एंड शी वॉज अ वेरी कंसंट्रेट टू प्ले द वायलिन. In front of her, with the most of the back to the window, was bony figure of the music master, and in front of Lali, the music master was sitting, and he was a bony figure. He has a bony figure, and he was sitting back to the window. और उसके सामने विंडो के पास वो म्यूज़िक मास्टर बैठे हुए थे. उनका जो शेप था बिल्कुल बोनी फिगर था. बोनी फिगर मीन्स दुबले पतले थे. ही हैड अ मोस्टली बॉल्ड हेड विद द fringe of old black hair falling around his ears, and old-fashioned tuft. And he was hairless, माने उनके बाल नहीं थे. उनके बालों में तेल लगा हुआ था. उनके जो चारों तरफ बाल थे, कम बाल थे, और जो बाल थे उनके कानों के चारों तरफ फैले हुए थे. और वह एक पुराने फैशन की एक धोती, टफ मीन्स होता है धोती, पहने हुए थे. अ गोल्ड चेन ग्लिम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक, एंड द म्यूजिक मास्टर वियर अ गोल्ड चेन अराउंड हिज लेदरी नेक. म्यूज़िक मास्टर जो है सोने की चेन पहने हुए थे अपनी लेदरी नेक. लेदरी जो है कहा गया है जो ड्राई स्किन होती है जो बूढ़े लोगों की, उसको लेदरी कहा जाता है. तो म्यूज़िक मास्टर was also wear
a gold chain in his leathery neck, and a diamond ring glittered on his hand. And there was a diamond ring the music master had wore on his hand, glided up and down stem of his violin, and his hand was on the stem of the violin. जो उनके हाथ थे वो वायलिन के स्टेम पे थे. A large foot stuck out of his beneath his gold bordered vesties, and his foot was large, and he wear a gold bordered vesti. वह जो है वो गोल्ड बॉर्डर्ड की जो है वह धोती, वैस्ती कहा जाता है धोती को तमिल में. तो वे गोल्डन बॉर्डर्ड वाली जो धोती थी वह पहने हुए थे. एंड ही वॉज बिटिंग टाइम ऑन द फ्लोर with the scrawny big toe, and he was also beating his big toe on the ground when he played the music. जब वह म्यूज़िक को प्ले करते थे तो अपने जो अंगूठे थे अंगूठे को फ्लोर पे ज़मीन पे बिट करते थे, मतलब उसको अंगूठे को ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू म्यूज़िक वो उसको बिट करते थे. He played a few notes. Lali stumbled behind him on her violin, which looked quite helpless, and a music master played a few notes. म्यूज़िक मास्टर जो है कुछ मेलोडी को बजाए, and Lali also followed that notes, which violin which looked quite helpless and unhappy in her hand, and the violin are looking very sad and unhappy on her hand. जो वायलिन था वह लाली के हाथों में बिल्कुल दुखी मुद्रा में दिखाई दे रहा था. What a difference! कितना ज़्यादा अंतर है. The music master's note seemed to be float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. And when the music master plays the melody, that melody is float up and settle perfectly into the invisible track of melody. जब म्यूज़िक मास्टर जब उस नोट्स को बजा रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल परफेक्टली आवाज़ आ रही थी और वह इनविजिबल ट्रैक पे, मतलब अदृश्य, इनविजिबल मीन्स अदृश्य ट्रैक पे जाके सेट हो जा रहा था. यानी कहने का मतलब ये है कि जब म्यूज़िक मास्टर जब उसको बजा रहे थे तो बिल्कुल वो परफेक्टली बजा रहे थे. इट वॉज लाइक द व्हील ऑफ अ ट्रेन fitting smoothly on the rails and whizzing along. और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो ट्रेन के जो पहिए हैं वह उस पे रेल पे जो है बिल्कुल फिट होते हुए स्मूथली आगे की तरफ निकलते जा रहे हैं. मतलब कहने का मतलब यह है कि जो म्यूज़िक मास्टर जब मेलोडी को प्ले कर रहे हैं तो बिल्कुल वो परफेक्टली प्ले कर पा रहे हैं. As Ravi said, रवि ऐसा बोल रहा था. मृदु stared at that huge, brinkled hand moving effortlessly up the violin's stem, making lovely music. And at the same time, Mridu also saw that the music master hand are moving effortlessly up and on the violin's stem and making a very lovely sound. और उसी समय मृदु जो है देखती है म्यूज़िक मास्टर अपने हाथ को जो है बिना किसी एफर्ट के वायलिन पे मूव कर रहे हैं और उसमें से बहुत अच्छी आवाज़
निकल रही है. Okay, student, I have completed here, and after that, uh, in next video, I have also completed this lesson, and I hope whatever I teach you today, I hope you understand very well. And if any doubt, any problem in the paragraph, then you ask me with message or call. Thanks for watching the video.